नमस्कार। आज मैं म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन करूंगा। म्यूचुअल फंड क्या है। जनरली अगर आप लोग कई एड्स में देखे होंगे कि आपको फ्यूचर प्लान करना है या भविष्य में बच्चे की अच्छी एजुकेशन चाहिए तो आपको भी मार्केट में उतरना पड़ेगा, यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है एक तरह से शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट है। बट शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डायरेक्टली आप शेयर्स खरीदते हैं, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक नॉलेजेबल पर्सन जो एक फंड को मैनेज करता है वो आपके बिहाफ पे इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा। सो डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाना ज़्यादा रिस्की होता है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना कम रिस्की होता है। और म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न क्या आता है, जनरली देखा गया है कि अगर इक्विटी फंड में आप लगाते हैं, जो शेयर मार्केट में ज़्यादा फंड लगाता है इक्विटी मार्केट में, सो इक्विटी फंड में जो है ना आपका रिटर्न अप्रोक्सीमेट 12% से लेके 15%, 20% तक भी आ जाता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो। बट एवरेज आउट हम ये मान के चलेंगे तो 15% के आसपास का इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ जाता है। वही अगर आप म्यूचुअल फंड, कई डेट म्यूचुअल फंड भी होता है जो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट करता है, मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करता है। तो जनरली अगर आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, बट आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है तो जनरली आपको इक्विटी मार्केट में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर हम एफडी से कंपेयर करेंगे तो एफडी में आज के डेट में 7-7.5% का रिटर्न आता है, और म्यूचुअल फंड में आपको एकदम मॉडरेट रिस्क में आपको रिटर्न लेना है तो 12 से लेके 15%, 20% तक भी आपको रिटर्न मिल जाता है। और अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं सिस्टमेटिक, जैसे आप बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं उसी तरह से म्यूचुअल फंड में एसआईपी होता है। एसआईपी अगर करते हैं तो नॉर्मल से 5 से 10% रिटर्न आपको एसआईपी में ज़्यादा आता है। तो इसलिए मैं भी हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें। और म्यूचुअल फंड में कई ऐसे फंड हैं जो अच्छा रिटर्न देते हैं, कई बार बहुत अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं। जैसे मिड कैप फंड होता है, लार्ज कैप फंड होता है, स्मॉल कैप होता है। इसके नॉलेज के लिए आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। बट स्टॉक मार्केट जैसा रिस्की नहीं है म्यूचुअल फंड, इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करें। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक एडवाइजर से जरूर डिस्कस करके म्यूचुअल फंड में करें। अगर म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका फंड इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा, और जो आप सेविंग करेंगे सिर्फ वो सेविंग ही रहेगा, वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसलिए आज के डेट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करें। धन्यवाद।